जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूपी में भी कहीं ना कहीं बसपा का जनाधार खत्म होता जा रहा है, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में अभी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है बसपा। और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का आप लोगों ने ऐलान भी किया है। लेकिन ये चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आप लोगों का? चुनाव जीतना या फिर सिर्फ वोट काटना? जो भी आपके पैनल में है और सारे दर्शकों को मेरा जय भीम। देखिए, किसी भी चुनाव को लड़ने का मकसद साफ है बहुजन समाज पार्टी का, कि बहुजन समाज पार्टी किसी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा से चलने वाली पार्टी है, और एकमात्र देश में ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए किसी के साथ भी जाने को तैयार नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हमेशा शोषित, दलित, वंचितों की राजनीति की है, उनके लिए काम करने का प्रयास करती है और उनके लिए काम करती है। आज का जो समय है, जो अभी हमारे महागठबंधन के साथी कह रहे हैं, इंडिया के साथी अलग कह रहे हैं, एनडीए के साथी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार में कब विकास करेंगे। अभी एनडीए के साथी कह रहे हैं कि हम और विकास करें। 20 सालों के अंदर 20 साल आपने बिहार को देखा, 20 सालों में आपने क्या विकास किया, कौन सा विकास किया कि आज तक हमारे 38 जिला में ग्रेजुएशन के लिए, एक सिंपल ग्रेजुएशन के लिए भी हमारे यहाँ कॉलेज नहीं खुल पाए इन 20 सालों के विकास में। इन 20 सालों के विकास में हमारे जो भी युवा है वो पलायन करते हैं। आज अभी युवा आयोग बनाए, हम तो कहते हैं कि पलायन आयोग इन्हें बनाना चाहिए, कि सारे युवाओं को बाहर भेजने की बात करनी होगी। तो ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ती है और लड़ेगी, तो किसी के वोट को काटने के लिए नहीं, जो ये आप कह रही हैं या ये जो कह रहे हैं वोट काटने के लिए, हम अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पिछली विधानसभा में भी हमारे विधायक जीते थे, और एक विधायक को तो सर्टिफिकेट देते देते लोगों ने दूसरे को सर्टिफिकेट दे दिया। जहां इस तरह का भी गेम हुआ, तो हमारे विधायक 2020 में भी जीते थे और 2025 में निश्चित ही भारी संख्या में हमारे विधायक जीत करके आएंगे। और इस बार की स्थितियां बहुत बदली हुई होंगी, और हम यही कहेंगे कि बिहार की राजनीति इस बार बदलेगी। इंडिया हो या एनडीए हो, ये जो दोनों जो खेल कर रहे हैं, ये केवल हमारी बात सुनिए, हम एक बहुत बड़ा गठबंधन बना करके आ गए हैं, और हम गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, हम समाज और जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जनता का देखने वाले ये लोग नहीं हैं, ये लोग अपने केवल कुर्सी को देख रहे हैं, और केवल एक कुर्सी को बचाने की राजनीति कर रहे हैं और एक कुर्सी लेने की राजनीति कर रहे हैं। जनता का कहीं भी भला नहीं होने जा रहा है। जनता का कहीं भी ये लोग नहीं सोच रखते हैं कि हम भला करें, न महिलाओं का, न युवाओं का, न किसानों का, न मजदूरों का, किसी के बारे में इनका कोई ये नहीं है। नया नया नारा के साथ आ रहे हैं कि अभी हमने वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया। को तो अभी आरक्षण दिया गया है 35%। भला तो हो रहा है। हम तो यही तो जानना चाह रहे हैं कि आज जब जा रहे हैं तब आरक्षण की जरूरत क्यों याद पड़ी आपको? जाने के पहले, जब अंतिम समय, विदाई के समय में आपको आरक्षण की याद आ गई कि महिलाओं को आरक्षण दे दें? पहले आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? आप जाते जाते युवा आयोग बना रहे हैं, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। ये पहले कहाँ गया था? आज वृद्धा के लिए आप बढ़ा रहे हैं कि 400 से 1100 कर दिया हमने, तो ये अंतिम समय में क्यों याद पड़ रही है? ये जाने के पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ कि हम ऐसा कुछ कर दें? तो ये जब जा रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारी विदाई तय है बिहार में, तो एक अपना चला रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे तो कहीं जनता हमारे ऊपर विश्वास कर ले। लेकिन जनता मूड बना चुकी है, और जनता इन दोनों ही गठबंधनों को देखी है। इस बार इन दोनों को बाहर करने का रास्ता कर। इतिहास गवाह रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बसपा से जो भी विधायक जीत कर आए हैं, वो कभी ना कभी राजद का या जदयू का, इन सब का रुख कर लेते हैं। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? देखिए, पिछली बार हमारे विधायक निश्चित रूप से जदयू के लोग लेकर के गए, उनको मंत्री बनाने का दिखा है कि उनको मंत्री भी बनाए, और उनके साथ क्या डील किए ये लोग तो यही बता सकते हैं कि उनके साथ कौन सा डील हुआ, क्या किया उन्होंने उनके साथ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया,
और हमारे साथ एनडीए पूरा इंटैक्ट है। अभी चिराग जी एक हफ्ता पहले कह रहे थे, दहाड़ रहे थे कहीं पर मुजफ्फरपुर या सिवान की तरफ कहीं दहाड़ रहे थे, जहां कहे कि मैं 243 सीट पर लड़ूंगा। हम अच्छा, आप लोग अभी को तो उन्होंने सोच कहा करके है, रुक लगता जाइए है विजय कि जी, रुक जाइए, अभी एक-एक करके अभी एक-एक तो करके उन्होंने जवाब कहा दीजिए, है। रुक जाइए। और ये एनडीए के लोग वोट के ठेकेदार हो गए हैं क्या, कि कह रहे हैं कि हमारा ऐसे वोट है और वैसे वोट है। वोट का ठेकेदारी तो बड़ा गलत है कि हम अरे पूरे भैया, समाज के बिहार में वोट और पूरे विजय ये जी, के रुक वोट का जाइए, ठेकेदारी हम आपका लेंगे। टाइम आपके खत्म बोलिएगा समाज का प्लीज। तो वोट है कहाँ? आपके ये समाज का वोटों वोट की है क्या? ठेकेदारी, विजय जी, ये आपके आपको वोटों की, सुना गया ना, का विजय वोट जी है अपनी बात में और उसके बोलिएगा। लिए चुनाव लड़ चले हैं। विजय जी, ये आप अपनी बात अच्छे से तभी रख सकते हैं जब आप दूसरों को सुनेंगे, तो सुन लीजिए विजय जी। ये वोटों की ठेकेदारी बिहार के अंदर नहीं चलेगी। जब जितना चलाना था चला चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीन को पहचानती है और हम सभी जमीन पर काम कर रहे हैं। ये हवा में काम कर रहे होंगे, नहीं जमीन को देखे होंगे, और जो जमीन नहीं देखते हैं कि विजय जी किनका रुक जमीन जाइए। कितना खिसका हुआ है। तो ये विकास का आलम बिहार की जनता देख चुकी है। और अभी जब इन्हें विश्वास अपने विकास पर नहीं हुआ, तो इन्होंने चुनाव आयोग को भी लेकर के आया कि चुनाव आयोग से क्या खेल कराना है और कैसे खेल कराना है, किनके वोटर का नाम कटवाना है। तो ये खेल खेलेंगे लोग, लेकिन बिहार की जनता देख चुकी है कि न तो आज तक ये बताएं कि हमारे यहाँ बिहार में विकास के नाम पर कौन सा इन्होंने कॉलेज बनाया, कौन सी विजय जी, कॉलेज विजय बनी अनिल जी, एक जो बात बताइए। मानक स्तर पर हो। ठीक है अनिल जी, मान गए वो बात। एक बात बताइए, 2000 में भी ऐसा आप लोगों के साथ हो चुका है कि आपके विधायक जीतने के बाद आरजेडी के साथ चले गए। 2005 में भी हो नहीं, चुका है। जदयू के साथ चले। 2000 की बात कर 2000, रही हूँ मैं, 2000 हाँ, में राजू के साथ गए थे। 2005 में हमारे साथ इंटरेक्ट रहे थे लोग। जी, तो देखिए, ऐसा इस बार कहीं भी, हो चुका है, तो इस बार आप लोग इस बार कैसे भरोसा करेंगे? इस क्या बार लगता है हम कि इस लोग बार आप जमीनी के बाद वादा नहीं बदलेंगे? क्या गारंटी है इसकी? सभा जी, इस बार हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जमीनी काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे लीडर्स थे, वो हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे, कहीं भी कोई बाहरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कार्यकर्ता जो हमारे साथ सालों साल से जो चल रहे हैं, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनके साथ रह करके इस बार बिहार विधानसभा की नई तस्वीर को हम लोग बनाने का काम करेंगे। ठीक है और अनिल जी। इतना जरूर भरोसा है कि जब हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे, और जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर चले हैं, वो कभी भी किसी भी दूसरे दल में जाने का काम नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में रह करके वो बहुजन समाज के लोगों का ताकत बनेंगे और बिहार में जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसको मजबूत करने का काम। तो अनिल जी, बागियों को टिकट दिया जाएगा इस बार, या आप अपने खुद के लोगों को टिकट देंगे? नहीं, हम लोग खुद के लोगों को टिकट देंगे, और जो खुद हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जमीनी स्तर के जो हमारे नेता हैं, हम उनको चुनाव लड़ाने का। अनिल जी, क्या खास प्लान है आप लोगों का? क्या ऐसी खास रणनीति बनाई है इस बार बिहार के बैटल के लिए? देखिए, हम लोग जब अपने जमीन पर जाकर के जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे साथ जो चल रहे हैं, जिन्हें बिहार में इन सरकारों ने ठगने का काम किया है, जिन सरकारों ने, अभी जैसे बता रहे थे कि हमने नल से जल हर एक गांव में दे दिया, बिहार के 90% गांवों के अंदर चले जाइए, कहीं भी जल से नल नहीं निकलता, नल से जल नहीं निकलता। ये हर जगह केवल उसको लूटने का काम किया है। बता रहे हैं कि पुल और पुलिया हमने बहुत बना दिया। तो 40-42 पुल तो एक महीना में, पिछले देखा आपने कि बिहार के 40-42 पुल ढह गए, कहां ताश के पत्तों की तरह चले गए, कुछ पता नहीं चला, और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बता रहा है कि किस तरह के बिहार के अंदर विकास हुए। आज विकास के नाम पर जो अभी की जो वर्तमान सरकार है, बिल्कुल घिरी हुई है कि हमने कोई विकास नहीं किया। अभी देश के प्रधानमंत्री जी वहां गए तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर देंगे, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप 20 सालों में आप नहीं कुछ कर पाए, आपको कितना मौका दिया जाए, किस मौका में आप करेंगे? तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप को, जो हमारे जो शोषित दलित वंचित वर्ग है बिहार के अंदर,
उन्हें जान रही है कि इन दोनों ही गठबंधनों ने हमें हमेशा ठगने का काम किया है। हमें हमारा हक जो मिलना चाहिए था, जो हमें जो विकास का मिलना चाहिए था, वो नहीं दे पाए हैं। आज भी अगर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक इंस्टॉलमेंट अगर कोई भी रिलीज होता है तो उसमें 30 से 40 हजार रुपये घूस लगते हैं। ये विकास का हालत। तो ऐसे विकास से जो गरीबों के लिए जो बनाए गए बहुत सारी योजनाएं जो बनी, वो सारी लूट की भेंट चढ़ गई, जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और हर एक समाज से मिलकर के अपनी बातों को रख रहे हैं और निश्चित रूप से एनडीए और इंडिया से जरूर दूरी बनाए हैं, लेकिन जनता से और जो लोग इनके द्वारा छले गए हैं उन सबको साथ लेकर के हम उन सबके साथ गठबंधन करके चल रहे हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस बार इन सबों पर भारी पड़ेगी। अनिल जी, क्या लगता है कैसे आप लोग अपना समीकरण तैयार करेंगे? देखिए, हम लोगों ने समीकरण अपना तैयार किया है। जो पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ एक हमारा गठबंधन है, हमारे समाज के साथ अनेकों समाज के साथ गठबंधन है और हर दल के हमारे साथ नेता हैं। आप लोगों को मौका दिया जाए तो क्या बदलाव करेंगे बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से खुश नहीं है तो क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, बिहार के अंदर जो सबसे पहले बता दें कि बिहार जुआओं का बिहार है। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जुआ है, लेकिन जिस तरह से जुआओं के साथ छल किया गया, न तो स्कूल मिले, न कॉलेज मिले, डिग्रियां मिली, उसके बाद नौकरियां नहीं, उद्योग धंधे नहीं स्थापित हो पाए, जिसके चलते हमारे यहाँ पलायन है, सारे लोग बाहर जाते हैं। तो हम उन पलायन को सबसे पहले रोक करके अपने यहाँ रोजगार देने की व्यवस्था कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे स्थापित हो, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे यहाँ खुशहाल है। आज कहीं महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो देख रहे हैं भाषा के नाम पर वहां लोग पीट रहे हैं, कभी गुजरात में भी पीटे गए हमारे लोग, तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, असम में भी जाते हैं हमारे यहाँ के लोग, वहां भी पीटे जाते हैं। तो ये जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको सबसे पहले रोकना चाहते हैं। और जो बिहार भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, निश्चित रूप से जल नल योजना थी, एक अच्छी योजना थी, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गई, पूरी की पूरी लूट हो गई। आज किसानों के साथ, अगर किसानों के खेत में अगर हम बात करें तो उन्हें खाद समय पर नहीं मिलता है, खाद में भी कीमत जो है उस ब्लैक में वो होता है। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार के बोलबाला चढ़ी हुई है, उन भ्रष्टाचारियों से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं और जो शोषित दलित वंचित जो वर्ग है, जिसे जो मिलना चाहिए था जो हक, उसको हम उस हक को दिलाना चाहते हैं। अनिल जी, छोटा सा जवाब। देखिए, ये जो बता रहे हैं कि ये लोकसभा और विधानसभा में, तो ये सीट क्या मोदी जी दिए है क्या? ये तो बाबा साहब का एक व्यवस्था था, जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के तहत उस संवैधानिक हक है और वो दिया गया। और जो नहीं दिया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान सरकारें, जो वर्तमान में जो सरकार है जो लूट कर रही है, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं। जो हक और अधिकार जो हमें संवैधानिक मिला है, वो तो मजबूरी है उनको देना है। लेकिन जैसे अभी हमारे साथी शायद विजय यादव जी हम पार्टी से हैं, कह रहे हैं कि हमारा आधार नहीं है, तो हम तो जानना चाहते हैं कि इनका आधार कहाँ है, इनका आधार कहाँ है, किस आधार की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर लोग ढेला फेंक देगा। बहुजन समाज पार्टी को लोग बड़े ही आदर के साथ बिहार में देखता है और बड़े ही आदर के साथ, चूंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर जगह जहां भी जुल्म और ज्यादती हुए हैं बिहार के अंदर में, वहां जाने का काम किया है और उसे न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर कोई भी आज तक के इतिहास में, माननीय काशीराम साहब रहे हो या आज तक, कहीं भी किसी ने ढेला नहीं फेंका है।
ये गलत बयानी करना आप बंद करें और इतना जरूर विश्वास रखें कि 2025 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले जरूर लड़ रही है, लेकिन 2025 की सरकार बिना बहुजन समाज पार्टी का किसी का नहीं बनेगी।